जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 13 अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा, पहला होगा। दोस्तों यह भी चैप्टर दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा चैप्टर है और आसान चैप्टर है। दोस्तों अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है भैया, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम में आंकड़ा क्या होता है, डेटा क्या होता है। क्या क्या हेडिंग चैप्टर का नाम क्या, अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम में ज्ञात करना। तो सबसे पहले जानते हैं कि आंकड़ा यानी कि डेटा क्या होता है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी मित्रों को समझाया था कि डेटा यानी कि आंकड़ा क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। तो दोस्तों यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा होगा तो अभी तक आपको याद होगा, फिर भी मैं बताने का पुनः प्रयास कर रहा हूं, आप ध्यान सुनिएगा। आंकड़ा यानी कि डेटा होता क्या है, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं, तथ्यों या संख्याओं को आंकड़ा कहते हैं। क्या आपका यदि कोई निश्चित उद्देश्य है, उसके लिए जो एकत्रित की गई सूचनाएं होंगी वही आंकड़ा कहलाएगा। जैसे आपको शिक्षक बनना है, आप क्या शिक्षक बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो दोस्तों यदि अध्यापक बनने से संबंधित कहीं न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में या कहीं से भी आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप उसको एकत्रित करते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। इसलिए कहा किसी निश्चित उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है, आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या, डीएलएड करने के बाद आप टेट का पेपर या सीटेट का पेपर देंगे, उसके बाद सुपर टेट का पेपर देंगे और आपका उद्देश्य क्या है, शिक्षक बनना उद्देश्य। आप सभी मित्र क्या अध्यापक बनना चाहते हैं। तो जो दोस्तों अध्यापक जो बनना चाहते हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, तो दोस्तों यदि इनसे संबंधित कहीं से भी आपको कोई भी सूचना मिलेगी तो आप उसको एकत्रित करेंगे कि नहीं एकत्रित करेंगे। इसीलिए कहा गया है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं क्या कहलाती हैं, आंकड़ा कहलाती है। ठीक है, तो फिर अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, मतलब आंकड़ा यानी कि डेटा तो आपने समझ लिया, तो अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, संग्रहकर्ता द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं को, क्या जो संग्रह करता है उसके द्वारा जो एकत्रित की गई सूचनाएं क्रमबद्ध सुव्यवस्थित नहीं होती। प्रारंभ में संग्रहकर्ता जो सूचनाओं को एकत्रित करता है तो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित नहीं होती, क्रमबद्ध तरीके से नहीं होती, सीरियल से नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। क्या संग्रहकर्ता द्वारा प्रारंभ में एकत्रित की गई जो सूचनाएं होती हैं वो क्रमबद्ध नहीं होती हैं, इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। और जब ये सूचनाएं क्रमबद्ध हो जाती है, एक सीरियल वाइज लगा लिया जाता है, तो जब क्रमबद्ध सीरियल वाइज तरीके से इसको जब लगाया जाता है तो जो वो सूचनाएं जो हमें प्राप्त होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ा यानी कि अनग्रुप डेटा क्या होता है, आप समझ गए, संग्रहकर्ता द्वारा प्रारंभ में एकत्रित की गई जो सूचनाएं होती हैं वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं होती हैं, उसे हम अवर्गीकृत आंकड़ा यानी कि अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। और ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, संग्रहकर्ता द्वारा एकत्रित की गई जो सूचनाएं होती हैं यदि एक सीरियल में, एक सीरीज से हैं, क्रमबद्ध तरीके से हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अब दोस्तों लास्ट में देखिएगा अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, यानी कि माध्य पढ़ना है आपको, मीन पढ़ना है। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा, समांतर माध्य, अर्थमेटिकल मीन। चाहे आपसे समांतर माध्य कहे या माध्य कहे, दोनों का सेंस एक ही है। क्या भैया, चाहे आपसे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहे या खाली आपसे दोस्तों माध्य ज्ञात करने के लिए कहता, बात एक ही है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिकल मीन। तो दोस्तों क्या होता है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा।
सभी आंकड़ों के योग को, इसको लिख लीजिएगा, सभी आंकड़ों, तो आंकड़ा तो समझ गए ना, सभी आंकड़ों के योगफल को सभी आंकड़ों के योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य कहते हैं। क्लियर हुआ क्या? कह रहा है सभी आंकड़ों के योगफल जितने भी डेटा आपको दे रखे हैं उन सभी डेटा का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। जितने भी डेटा दे रखे होंगे सभी डेटाओं को आपस में जोड़ लेंगे, और जब आंकड़ों को आपस में जोड़ लेंगे योगफल कर लेंगे को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल। जितने भी डेटा दे रखे, जितने भी आंकड़े दे रखे होंगे उनको काउंट कर लेंगे और उनकी संख्या से योगफल को हम डिवाइड कर देंगे, तो भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होगा वही दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा, अर्थमेटिकल मीन कहलाएगा। तो दोस्तों यहां से फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखिएगा। समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन, सभी आंकड़ों का योगफल, सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, अरे आपने जैसे औसत निकालते हैं एवरेज, वैसे ही ठीक है, जैसे एवरेज निकालते हैं बस वही कहानी इसमें भी है। या दोस्तों इस ये वाला फार्मूला लगाया है, ये भी जो मैं लिखने जा रहा हूं वो सेम है, एक ही जैसा। समांतर माध्य बराबर, यदि पद में लिखा, आंकड़ा नहीं लिखा, पद लिखा है तो लिखेंगे सभी पदों का योग, सभी पदों मतलब टर्म, पदों का योग या योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, फिर डायरेक्ट प्रश्न लिखूंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, क्या सभी आंकड़ों के योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। जब आपको प्रश्न लगाना होगा तो इस फार्मूले चाहे इसको यूज करिए चाहे इसको यूज करिए। यदि क्वेश्चन में लिखा है पदों की संख्या इतनी दे रखी है तो इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या आंकड़ों की संख्या इतनी दे रखी है, आंकड़ों में लिखा, आंकड़ा लिखा तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, और पद लिखा तो ये वाला लगा लेंगे, और वैसे चाहे जो भी लगाएंगे दोनों फार्मूले आपके सही हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्यों चलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। रब करूं इसको, इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखिए। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों आपसे कह रहा है 56, 42, 40, 38, 52, 38, 52, 48, 45, 48, 45, फिर से 45, 44 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। ये दोस्तों आपको आंकड़े दे रखे हैं,
क्या कहा है? 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 तथा 40 का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले जब भी अपनी उत्तर पुस्तिका पे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं, डेटा दे रखे हैं, उनको नोट कर लेंगे। तो दोस्तों क्या देखें? 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 और फिर से दोस्तों क्या है? 40, 44, 40 इतने आंकड़ा दे रखे हैं। तो आप जानते हैं, यहां देखिए ध्यान से, पदों की संख्या कितनी यहां पर है? पदों की संख्या, पदों की संख्या या लिख सकते हैं पदों की संख्या जैसे आंकड़ों की संख्या। यहां पर पदों की संख्या, पदों की जगह पर लिख सकते हैं आंकड़ों की संख्या। चाहे पद कहें चाहे आंकड़ा कहें, बात एक ही है। तो आंकड़ों की संख्या लिख सकते हैं, आंकड़ों की संख्या कितनी दोस्तों? ध्यान समझिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लिख लीजिएगा। तो फार्मूला दोस्तों क्या होता है? ध्यान समझिएगा, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सभी आंकड़ों का, सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। अब ध्यान समझिएगा, सभी आंकड़ों का योगफल यानी सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं। तो समांतर माध्य बराबर सभी आंकड़े, पहला दोस्तों 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, फिर से 45, 44 और 40। इस तरीके से सभी को जोड़ना पड़ेगा। बटे आंकड़ों की संख्या दोस्तों कितनी? 10, बटे में 10 हो गया। अब दोस्तों ध्यान समझिए, इनको जोड़ते हैं। तो 6 2 8 और 8 8 16, 2 18, 18 8 26 और 26 5 31, 5 36, 36 और 4 40, 0 से लगे 4, 4 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 5 25, 4 29, 4 33 और 33 और 4 37, 37 4 41 और 4 45। यानी दोस्तों कितना होगा? 450 बटे कितना? 10। तो दोस्तों 0 से 0 कट गया तो कितना आएगा? 45। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? अतः समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर 45। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करेंगे। कुछ इसमें खास बात नहीं, ना कोई कठिन प्रश्न है, बस ध्यान से समझना है। यदि आप एक बार ध्यान से समझ गए तो कैसा भी दोस्तों इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा आप जरूर कर लेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। और यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा। इतना ज़्यादा शेयर करिए कि जितने भी प्रशिक्षु हैं डीएलएड किसी सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, उन सभी प्रशिक्षुओं तक यह वीडियो पहुंच सके। आप सभी मित्र अपनी दोस्तों संख्या को दोस्तों जरूर बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा आनंद आएगा पढ़ने और पढ़ाने दोनों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकेंड नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पूरा रफ ही हो गया यहाँ तक। कह रहा है 18, 15, 26, 20, 25, 26, ठीक है, 18, 22, ठीक है, 22 तथा 30 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या कहेगा बताइए।
तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, कर लेंगे ना, जैसे किया सभी पदों को जोड़कर पदों की संख्या से भाग कर देंगे। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों थर्ड क्या कह रहा है। तीसरा दोस्तों देखिएगा ध्यान से, थर्ड नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कक्षा 6 के 5 शिक्षार्थियों, कक्षा 6 के 5 शिक्षार्थियों के भार ब्रैकेट में किलोग्राम में दे रखे हैं, किलोग्राम में क्रमशः के भार क्रमशः 40, 42, 45, 40, 42, 45, 50, 55, 60 कितने हो गए? 40, 42, 45, 50, 3, 4, 5 तो गए, तथा 50 हैं, 50 तथा 55 है। पचपन है, इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 55 है, इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब भारों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न ये भी है, बहुत ध्यान से। आपसे कह रहा है कक्षा 6 के 5 शिक्षार्थियों के भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 45, 50 तथा 55 है, इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो कक्षा जो 6 है उसमें 5 शिक्षार्थी पढ़ते हैं, मान लेते हैं, उनके भार दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखोगे, कौन कौन से हैं? 0, 40, 42, 45, 50 और 55। लिखना चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं कक्षा 6 के शिक्षार्थियों के भार क्रमशः, या लिखना चाहें तो लिख सकते, दिया है मैं कक्षा 6 के 5 शिक्षार्थियों के भार क्रमशः और डैश करके नीचे 40, 42, 45, 50, 55। ठीक है, और किलोग्राम में जरूर लिखिएगा। और पदों की संख्या यानी कि आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी दोस्तों हो जाएगी? 5 ही। क्वेश्चन में भी क्या कक्षा 6 के 5, आपको डिजिट भी 5 ही दे रखी है, आंकड़े भी 5 दे रखे हैं। तो समांतर माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो कितना? 40 हो गया, 42 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया और 55 हो गया। ठीक है, 40, 42, 45, 50, 55 बटे 5 सभी को ऐड कर लीजिए। तो देखिए 0, 2 है, 5, 2, 7, 7, 5, 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए 12 हासिल आया 1, तो 1 और 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18 और 18 और 5 23, 232 हो गया बटे 5, 232 बटे 5, 232 बटे 5 काट लीजिए, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, 5 चक्कू 20 हो गया और 30, 5 छक्का 30 हो गया जाके, और 5 चक्कू 20 हो गया। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाएंगे। इसको जब भाग करेंगे 232 को 5 से भाग करेंगे तो यही आएगा। तो दोस्तों क्या आएगा? 446.4 किलोग्राम, यानी कि जो समांतर मान निकालेंगे तो उतना आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो अतः समांतर माध्य बराबर कितना? 46.4 किलोग्राम। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा और समझ भी चुके होंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 204।
हो गया। 4 नंबर देखिएगा ध्यान से। अच्छा एक चलो होमवर्क के लिए, कक्षा 5 के 8 शिक्षार्थियों के भार क्रमशः 35, 40, 42, 36, 38, 32, 1 2 3 4 5 6 30 व 38 क्रमशः 35, 40, 42, 36, 38, 32, 30, 38 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके भारों का समांतर मान दिया कि जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 5 क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न है और आसान प्रश्न है, कुछ कठिन नहीं। किसी कक्षा के 7 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 80, 90, 70, 65, 75, 0 और 85 तथा 60। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए यहाँ 8 कर दीजिए। किसी कक्षा के 8 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 80, 90, 70, 65, 75, 0, 85 तथा 60 अंक प्राप्त किए हैं। प्राप्त किए हैं, ठीक है। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा यहां ध्यान समझिएगा, मैंने एक संख्या यहाँ पर 0 भी चूज की है, ठीक है। मैंने एक 0 ले लिया, इसको समझाने के लिए लिया। वैसे कितना कोई कमजोर बच्चा होगा नहीं कि 0 नंबर लेके आएगा, कुछ ना कुछ तो उसने कॉपी में लिखा होगा, है कि नहीं। तो इतना तो कमजोर है नहीं कि 0 नंबर भी पाएगा। फिर भी मैंने इस टाइप का प्रश्न इसलिए ले लिया कि हो सकता है किसी न किसी तरीके से एग्जामिनर आपको फंसाने का प्रयास करे और 0 दे दिया तो वहां पे मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे कोई संख्या दे दी बहुत सारी, माने दे दिया 5 6 7 0 3 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप सोचें 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो 1 2 3 4 संख्या समझ के सबको जोड़ के 4 से डिवाइड करके नहीं। यदि इस तरीके से आपको पद दे रखे होंगे तो सभी पदों को 5 को जोड़ेंगे, फिर 6 को जोड़ेंगे, फिर 7 को जोड़ेंगे, फिर 0 को भी जोड़ेंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 से भाग करेंगे। समझ पाए। जब भी आपको 0 दे रखा हो तो 0 को भी आप पद मानेंगे, टर्म मानेंगे, आंकड़ा मानेंगे, डेटा मानेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 0 को सम्मिलित किया है। समझ पाए कि नहीं समझ गए। अब 0 की जरूरत तो नहीं, 0 हटा दो यहाँ पर। समझ गए 0 को किस लिए हमने लिया था। 0 की जगह पर दोस्तों यहाँ पर लेता हूं 90,
ठीक है, बढ़ा देता हूँ ज़्यादा, समझ गया कि नहीं। जीरो मैंने इसलिए लिया था वहाँ पर क्योंकि जीरो को भी काउंट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ कहा था 8 से छाती, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस जीरो को भी गिनाकर दोस्तों लिया गया था, तो जीरो को भी काउंट किया जाएगा और 8 से डिवाइड किया जाएगा, समझ पाए, इसलिए जीरो लिया था। अब तो समझ गए हो, इसलिए हमने जीरो को बदलकर वहाँ 90 कर दिया, क्योंकि जीरो नंबर आजकल पाना क्या है सबसे बड़ी बात हुई कि नहीं, जीरो तो कोई पाएगा नहीं, कितना भी कैसा भी लड़का हो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा ही कि नहीं पढ़ेगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ लिखना चाहिए, लैंग्वेज में लिखेंगे किसी कक्षा के 8 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर, या गणित की परीक्षा किसी कक्षा के 8 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः इतने अंक प्राप्त किए। तो आप लिखेंगे क्या, किसी कक्षा के 8 शिक्षार्थियों के गणित की परीक्षा में प्राप्तांक बराबर या प्राप्तांक क्रमशः बराबर इतने, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट ये लिखता हूं क्या, 80 90 70 65 75 90 85 तथा 60। तो दोस्तों आंकड़ों की संख्या आप क्वेश्चन में पहले से कह दिया, तो आंकड़ों की संख्या बराबर दोस्तों कितनी हो गई, 8। प्रश्न में नहीं कहा है, 8 डेटा भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, और समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों या सभी आंकड़ों को लीजिए, सभी समांतर माध्य सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो ध्यान समझिए कैसे करेंगे। तो सभी आंकड़े दोस्तों हमारे पास क्या है, 80 90 70 65 75 90 85 और 60। बटे में कुल आंकड़े दोस्तों कितने, 8। बस डिवाइड कर दीजिए। तो पहले जोड़ेंगे तभी तो डिवाइड होगा। देखिए ऐड कर लीजिए 0 0 जो 5 5 10 5 15 हो गया, ठीक है। देखिए भाई 1 5 5 10 5 15 हासिल आ जाएगा 1 8 1 9 9 9 18 18 और 7 25 25 6 31, तो 31 7 38 और 38 9 47 38 9 47 और 47 और 8 200 कितना होगा, 47 और 8 55 और 55 और 6 55 और 6 61 615 बटे 8 डिवाइड कर लीजिए। तो 8 से भाग करेंगे 615 को, ठीक है। तो क्या होगा, 8 7 56 होता है, बचा जाके 5 55 हो गया जाके, ठीक है, और 8 छंग 48 हो गया जाके, 7 बचा जाके और पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, तो 7 8 56 होता और 8 8 64 होता ना, तो 64 हो गया। और यहाँ कितना बचेगा, 6 पॉइंट लगा 0 हो गया, और 8 7 56, तो 4 बचेगा, पॉइंट लगा 0 यानी कि 0 बढ़ जाएगा, तो 8 5 40 कितना आएगा, 76.875 ये आएगा, 76.875। तो लिखेंगे अतः समांतर माध्य बराबर 76.875 200 आ चुका। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि यदि अब इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप जरूर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। इसमें सिर्फ एक तरीके से जैसे एवरेज आप निकालते हैं, छोटी क्लासों में आपने एवरेज निकाला होगा, औसत, उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी इसके पैटर्न और आपको देखने को मिलेंगे, तो कल की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। इतना ज़्यादा शेयर करिए कि यह वीडियो
डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं उन सभी प्रशिक्षुओं तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।